रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज की शब बहुत ही बाबरकत शब है, बहुत ही बाफजीलत शब है। 27 रजब की रात शब बेसत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुख्तलिफ़ रिवायात में और कुतुब अहले सुन्नत में इसको शब मेराज भी कहा गया है। शब मेराज में इख्तलाफ है, मुख्तलिफ़ रिवायात हैं, लेकिन शब बेसत रसूल मबऊस हुए इस रात नबूवत पर ख़त्म मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए इस रात को और 27 रजब के दिन को बहुत ही बाबरकत और बाफजीलत दिन कहा गया है। इसमें कुछ आमाल हैं, वो हम जिक्र करेंगे। मोमिनीन के सवालात आ रहे थे तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना दी जाए ताकि आसानी रहे मोमिनीन को। मशहूर तरीन आमाल ये है कि 12 रकत नमाज पढ़नी है। 27 रजब के रात के आमाल जिक्र करने जा रहा हूँ। 12 रकत नमाज पढ़नी है, दो दो करके ये नमाज पढ़नी है। और इसका अज्र ये है कि 60 साल की इबादत का सवाब है अगर इस 12 रकत को आज रात हम अंजाम देंगे। खुदावंद करीम हमें ये तौफीक दे कि इस 12 रकत को अंजाम दें। इसमें कोई भी सूरतें पढ़ सकते हैं। हम के बाद 2 रकत नमाज पढ़ेंगे, नियत करेंगे कि शब बेसत की नमाज पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, और 2 रकत पढ़नी है। हमद के बाद कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल हुवल्लाहु अहद, कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। और इसी तरह दोनों रकतों को मुकम्मल करना है, उसी तरह जिस तरह सुबह की नमाज है, और इसी तरह 12 रकात अंजाम देनी है। आधी रात को उठ के पहले आपने सो जाना है, इशा के बाद सो जाना है, उसके बाद आधी रात के बाद आपने उठ के ये इबादत अंजाम देनी है। सोना वाजिब भी नहीं है, लेकिन जिक्र यही है रिवायात में कि आधी रात के बाद इबादत को अंजाम देना है। दो दो करके ये 12 रकत पढ़नी है और ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम करनी है इस रात को, जो यहाँ नजफ़ में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हम भी मोमिनीन की नियाबत में ज़ियारत करेंगे और मोमिनीन से मुल्तमिस हैं जहाँ जहाँ भी इबादत अंजाम दें हमें दुआओं में याद रखिएगा। गुस्ल करना मुस्तहब है, इस रात को गुस्ल करेंगे। लैलत बेसत की रात का कुर्बतन इल्लल्लाह करके गुस्ल करना है आपने। और ये थे रात के अमाल, 27 रजब की रात के अमाल। 12 रकत नमाज, गुस्ल, और इसके अलावा मसलन के ज़ियारत अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब, ये मशहूर तरीन अमाल है। इसके अलावा कुछ दुआएं भी जिक्र की गई हैं, मफातिहुल जिनान या दुआओं की किताबों से मुराजिया कर लीजिए। दिन के अमाल, 27 रजब के दिन के अमाल, दिन 27 रजब का, इसमें गुस्ल करना है। गुस्ल की नियत वही है कि 27 रजब का गुस्ल करता हूँ, बेसत के दिन का गुस्ल करता हूँ या करती हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। सूरज तलू होने के बाद किसी भी वक्त कर सकते हैं। रोज़ा रखना बहुत ही बाबरकत और बाफजीलत दिन है। इस दिन के रोज़े का सवाब 70 साल के रोज़ों के बराबर है, 70 साल की इबादत के बराबर है। तो इस दिन को रोज़ा रखना चाहिए, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना चाहिए, ज़ियारत अली इब्न अबी तालिब या ज़ियारत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करनी चाहिए, जो मदीने में है या जो नजफ़ में है। यहाँ हम नजफ़ में इंशाअल्लाह मुल्तमिस से दुआ रहेंगे, मोमिनीन के लिए भी और मोमिनीन से भी मुल्तमिस हैं कि वो हमारे लिए दुआ करेंगे। 12 रकत नमाज पढ़नी है दिन को भी, इसकी भी वही नियत है दिन की, यानी बेसत के दिन की नमाज पढ़ते हैं, दो दो करके पढ़नी है, तरीका वही है। ये मशहूर तरीन आमाल हैं जो रात के और दिन के। इसके अलावा कुछ दुआएं भी जिक्र की गई हैं, वो दुआएं भी अगर वक्त मिले तो पढ़ लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फजीलत है उनकी भी। और ये मशहूर तरीन और बाबरकत तरीन आमाल हैं जिनका करना शायद के आसान भी है और करना भी चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा सवाब जिक्र किया गया है। 60 साल 70 साल की इबादत के बराबर हैं ये अमाल। मुल्तमिस मोमिनीन से कि हमें ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।